आइए आज हम फर्स्ट एड करते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू द पेशेंट so that patient is easily carried up to the hospital. फर्स्ट एड कोई दवाई नहीं है, फर्स्ट एड कोई इलाज नहीं है। फर्स्ट एड सिंपली इतना है कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने के काबिल हो जाए। हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करें कि वो घर में ही ना मर जाए, वो रास्ते में ही ना मर जाए, वो कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। वहाँ पर जब मेडिकल प्रैक्टिशनर सामने होंगे तो वो उसको फिर उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई बार क्या होता है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हम पैनिक में हो जाते हैं तो हम उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं करते हैं, खून उसका जो है सारा बह जाता है, तो फिर हॉस्पिटल लेना जो है मीनिंगलेस हो जाता है। तो वहाँ फर्स्ट एड में क्या होता है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खून तो बंद कर सकते हैं, उसका कपड़ा बांध के या किसी तरीके से कम उसका खून बहना जो है वो बंद कर दें। तो इमीडिएट आप क्या बेनिफिट, क्या उसको रिलीफ देते हैं पेशेंट को, दैट इज फर्स्ट एड। अब इंजरी जहाँ तक हैं, वो इंजरी जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हो गया एक्यूट इंजरी और एक हो गया क्रोनिक इंजरी। एक्यूट इंजरी जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हैं, और ये वो इंजरीज होती हैं जो ताज़ा लगी होती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। देयर आर वेरियस एक्यूट इंजरीज सच एज मसल पुल, स्प्रैन, बर्न्स, हीट स्ट्रोक, फ्रैक्चर, डिहाइड्रेशन, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। इनको हम एक्यूट इंजरी कहते हैं। एक्यूट इंजरी क्या हो गया, जो बार बार कोई काम करने से थोड़े ही समय में हमें डिजीज़ या चोट लगी हुई हो। दूसरा आता है क्रोनिक डिजीज़, जो काफ़ी समय से रहती हैं और पता ही नहीं चलता है कि दर्द कहाँ हो रही है, किसकी वजह से हो रही है और कब से हो रही है। कभी स्वेलिंग हो जाएगी, कभी टेंडन सूज जाएंगे, कभी हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता। मतलब ये इंजरीज नॉर्मली दिखती नहीं है कि इसकी, मुझे मान लो आपको इधर दर्द हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये किस चीज़ की दर्द है, हड्डी की दर्द है, मसल की दर्द है, कैसे दर्द है, कोई नहीं पता चलेगा। तो ऐसी डिजीज़ को क्रोनिक इंजरीज कहते हैं। अब फर्स्ट एड जो है, हम कंसेप्ट आपको दे रहे थे कि इज द इमीडिएट एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट given to the victim of an accident. It also means treatment given to the casualty till a proper treatment comes. किसी भी पेशेंट को इमीडिएटली आप क्या रिलीफ देते हैं, जब तक कि उसका सही इलाज ना हो जाए उसको फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड जो हैं, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जिसमें फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी को बिजली का झटका लगा तो उसका जो हार्ट है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। उस वक्त उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने पड़ती है, मुंह के मुंह पर मुंह डाल के, फिर उसको फूंक से जो है हवा भरी जाती है, फिर उसको यहाँ से पंपिंग की जाती है, प्रेस किया जाता है, छोड़ा जाता है, प्रेस किया जाता है, छोड़ा। उससे मतलब उसका हार्ट की वॉल जो है कोलैप्स हो जाती हैं, और वो रेस्टोर करने के लिए हमको वो फर्स्ट एड उसको देने पड़ती है। और ऐसे पेशेंट को पीठ पर नहीं उठाते हैं, फिर उसको छाती पर दबाव नहीं लगना चाहिए। तो ये जो रिलीफ है ये उसको घर में हमने देनी है, ताकि हार्ट उसका कहीं बंद ना हो जाए काम करना। जब हार्ट ही बंद हो गया, उसको सांसें ही रुक गई, तो फिर हॉस्पिटल लेकर करोगे क्या। तो फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में पता भी हमें होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे देनी है, कितनी देनी है। फर्स्ट एड वाला जो है बंदा भी बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। The aim of the first aid is to preserve life and give proper care. पर्पज़ क्या है फर्स्ट एड का? फर्स्ट एड का पर्पज़ है कि पेशेंट जिंदा रहे, इलाज नहीं करना, पेशेंट जिंदा रहे ताकि हॉस्पिटल पहुंच जाए। पेशेंट जिंदा होगा तो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट जिंदा ही नहीं रहा तो डॉक्टर उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे।
An athlete may face severe accidents resulting in fracture, bleeding, suffocation, fainting, sunburns, acid burns, drowning, electric shock, etc. एक एथलीट में बहुत सी बातें हो सकती हैं। फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, सफोकेशन भी हो सकता है, उसको फेंट हो जाएगा, सनबर्न्स होंगी, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो इन हालात में फर्स्ट एडर का पहला काम ये होता है कि उसको ऐसे सिस्टम में, ऐसे सीक्वेंस के साथ उसको ट्रीटमेंट दें कि वो बंदा मरे ना, वो बच जाए। मतलब उसका एटलीस्ट हार्ट बीटिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ब्रीदिंग जो है उसकी रेस्टोर है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉस्पिटल पहुंच गया, उसका वो इलाज कर देंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर इतनी आसानी से मरने उसको नहीं देंगे। लेकिन अगर घर में ही हमने उसको फर्स्ट एड नहीं दी तो वो श्योरली जो है वो घर में ही मर जाएगा। इसके साथ एसोसिएटेड एक है कि फर्स्ट एड में, और आगे भी बहुत सी डिजीजेज में आएगा कि क्या ट्रीटमेंट उसमें दी जाती है। तो एक तो राइस याद रखना, राइस फुल फॉर्म में है आर कैपिटल फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप एंड ई फुल स्टॉप। अब इसमें राइस का मतलब है आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ आइस, सी स्टैंड्स ऑफ कंप्रेशन एंड ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। अब देखिए, रेस्ट का मतलब है कि कहीं उसको चोट लग गई है, कुछ है, कोई फलाना, उसको रेस्ट देना, उसकी मोमेंट बंद करनी है। जैसे ब्लड प्रेशर वाले को भी कहते हैं, या हार्ट अटैक वाले को भी कहते हैं कि उसको जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो उसको चलना नहीं चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हार्ट पे उसको और ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो उसको अटैक हो सकता है। तो उसको रेस्ट करना, पहला काम है उसको रेस्ट देना। दूसरा काम है कि कहीं मसल पुल हो गया, कहीं दर्द हो रही है, तो या तो हम उसको हीट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, या हम बर्फ लगाते हैं। और फिर है कंप्रेशन। कंप्रेशन का बेसिक मतलब होता है पट्टी मारना है, जैसे हम ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन अगर अचानक चोट लगी घर में तो हमारे पास पट्टी नहीं है, तो हम कोई भी साफ कपड़ा जो है उसकी पट्टी बना सकते हैं, उस पोर्शन को बांध के रखना। मान लो फ्रैक्चर है, तो अगर वो जितनी हिलते रहेगी तो उसको चोट लगेगी, तो उस सूरत में हम शर्ट लेते हैं, शर्ट में जो है उसकी बाजू डाल के बाकी पोर्शन यहाँ से गर्दन से उसको बांध देते हैं, ताकि उसकी इस बाजू की मूवमेंट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको हमने जो है रेस्ट दे दिया और पट्टी बांध दी, कंप्रेशन हो। फिर है एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है कि जिस पोर्शन में दर्द हो वो बाकी पोर्शन से ऊपर रखना। मान लो उंगली फ्रैक्चर हो गई है, अब अगर हाथ आप ऐसे रखेंगे तो दर्द नहीं होगी, बल्कि बहुत कम होगी। लेकिन हाथ अगर नीचे रखोगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगी। जिस पोर्शन में चोट लगी हो उस पोर्शन को बॉडी के बाकी पोर्शन से थोड़ा सा ऊंचा रखना, इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो ये राइस की फुल फॉर्म हो गई, आर रेस्ट, आई एप्लीकेशन ऑफ आई,